हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 27 क्लास 8 का है हिंदी से। अरे यार हिंदी के बोलो, मैथ सब्जेक्ट बोलना है। हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 27 क्लास 8 का है मैथ सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम भरना है। ये 29 दिसंबर 2020 का है। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में हम लोग ये देखिए घन और घनमूल के बारे में जानेंगे। घन संख्याओं का घनमूलन करेंगे। ठीक है, घनमूलन अब कैसे करेंगे अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले लिख रखा है आज हम घन संख्याओं का घनमूलन तथा उनका दैनिक जीवन में प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले घनमूलन का अर्थ समझते हैं। ठीक है, घनमूलन का अर्थ, घनमूलन का बीजगणित रूप देखिए। घनमूलन को हम लोग कुछ इस तरह का करके लिखते हैं। ठीक है, घनमूलन को हम लोग इस तरह का करके लिखते हैं, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अब भी दिमाग में डाल लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी से देख के समझ लीजिए इसको क्या कहते हैं, घनमूलन कहते हैं। जब भी यहाँ पे 3 लिखा हो, ठीक है ना, ये क्यूब रूट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में घनमूल, हिंदी में। ठीक है, फिर उसके बाद घनमूलन। ठीक है, घनमूल का शाब्दिक अर्थ है घन का मूल। ठीक है, घनमूल को हम लोग कहते हैं घन का मूल करना है। ठीक है, घन संख्या जिस संख्या से प्राप्त होती है उसे घनमूल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब मतलब क्या होता है, 4 गुना में 4। मैंने बताया था ना स्क्वायर और क्यूब में अंतर क्या होता है, मैंने सारा चीज़ ये सब बता रखा है आपको पिछले वाले वर्कशीट में। मतलब जो वर्कशीट होती रहती है, देखिए क्यूब दोबारा बता देता हूँ। 4 का क्यूब मतलब 4 गुना में 4। ये क्यों हुआ, देखिए 4 के ऊपर कितना लिखा हुआ है बताइए मुझे। 4 के ऊपर कितना है, 3 है, तो 3 बार 4 आ गया, बस यही करना है। अब देखिए 4 को गुना करेंगे, 4 चौके 16, 16 को 4 से गुना करेंगे 64। तो ये देखिए 64 आ गया है ना। तो अब देखिए 64 का अब अगर हम लोग क्यूब रूट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्यूब रूट है, तो 64 का जब हम लोग क्यूब रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 4 का ही तो क्यूब किया था, तो अब हमने 4 का क्यूब किया था तो 64 आया था। अगर हम लोग 64 का क्यूब रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब घनमूल करेंगे तो। ठीक है ना, और इसको घन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ लिख रखा है, इसको देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल है। ठीक है, घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब देखिए 729 क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर 729 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, 729 का इस तरह करके एलसीएम लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग 729 का एलसीएम लेंगे, ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा। अब देखिए ये कितनी बार गुना में आएगा, 3 3 3 यहाँ पे आता जाएगा। तो आप इस तरह समझ लीजिए, मैं पूरा करके दिखाऊंगा नहीं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। देखिए 3 फिर 3 फिर 3 फिर यहाँ पे 3, इसी तरह करके आएगा। ठीक है बच्चों, तो कितनी बार में आएगा ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है, ये देखिए 2, ये देखिए कितने बार में आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार में आएगा। ठीक है ना, तो देखिए 6 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 1 3 बार 3 के बदली, मतलब ये जो 3 है, 3 बार के बदली हम लोग इसको एक ही बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, 1 बार। और इस 3 के बदली कितना बार लिखेंगे, इस 3 के बदली 1 बार। ठीक है, तो मतलब कितना बच गया टोटल, 3 गुना में 3 बच गया, 3 गुना में 3 बचा ना, ये देखिए। तो अब जब हम लोग 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 729 का घन मूल कितना होगा, 729 का घनमूल कितना है, 9 है। ठीक है बच्चों, बस यही बताया गया। ये देखिए 729 का जब हम लोग निकालेंगे क्यूब रूट, मतलब 3 के बदली 1 निकलेगा, फिर 3 के बदली 1 निकलेगा। ठीक है ना, 3 जोड़ा बनाना है, एक मम्मी पापा और एक बेटा का या फिर बेटी का। ठीक है, इस तरह समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 27 का घनमूल, 27 का घनमूल क्या होगा बताइए मुझे। अब देखिए 27 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो मैं एलसीएम करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये छोटा है। देखिए अगर हम लोग 27 को लिखेंगे तो 27। अब देखिए 27 किसके पहाड़े में आता है, 27 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में, कितने बार में, 9 बार में। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे देखिए फिर एलसीएम लेते हैं, 9 किसके बारे में आता है, 3 के बारे में, कितने बार में, 3 बार में। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे 3 बच गया, तो 3 एकम 3। ठीक है, तो ये देखिए 3 एकम 3, तो कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 3 बार 3 आया है ना, 3 बार 3 आया। तो इन तीनों के बदली हम लोग कितना बार 3 लिखेंगे, 1 बार 3 लिखेंगे, मतलब 1 बार यहाँ पे 3 लिखना है। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका घनमूल कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर 27 का घनमूल कितना है, 3 है,
ठीक है ना। देखिए यहाँ पे निकाल रखा है। अब अगर हम लोग 3 का घन करेंगे तो 3 का घन कितना होता है बच्चों, ये देखिए 3 का घन 27 है। ठीक है, तो बस इसी तरह समझना है और करना है। ठीक है, तो देखिए -25 का घनमूल कितना होगा, -25 का सॉरी 125 का 125 का कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, अब वो माइनस में क्यों आया मैं बताता हूँ, अगर आपको समझना है तो। ये देखिए मैं आपको, देखिए अगर दो संख्याएं माइनस में, मान लीजिए -2 -4, ठीक है, -2 -4, तो ये हमारा जब दो संख्याएं माइनस में होती है तो ये +8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ये ध्यान में रखना है। पर अगर मैं 3 संख्याएं लिख दूँ माइनस में, -2 गुना में -4 गुना में -8, ठीक है, अगर हम लोग इस तरह करेंगे तो ये माइनस में नहीं, ये प्लस में नहीं होगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का कितना हो गया, देखिए 8 चौके 32, 32 दूनी 64, तो ये -64 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जब 3 बार माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर 2 बार होगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब 2 4 6 8 बार होता रहेगा तो प्लस होगा, और 3 6 9 12 इस तरह 3 6 नहीं 3 5 7 इस तरह होगा माइनस में, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इसी तरह इसका क्यूब रूट निकाल रखा है। फिर उसके बाद देखिए दैनिक जीवन में घनमूल का उपयोग, देखिए हम लोग कैसे करेंगे अपने जीवन में। तो देखिए राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है, देखिए घनाकार गिफ्ट है तो जिसका आयतन कितना है, 512 सेंटीमीटर क्यूब है। ये देखिए क्यूब है ना, तो 512 का हम लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम करके आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो वह इस गिफ्ट की भुजा की लंबाई बिना भुजा का माप हुए ज्ञात करना चाहता है। मतलब भुजा का लंबाई नहीं देखना चाहता पर उसका क्या ज्ञात करना चाहता है, भुजा ज्ञात करना चाहता है। ठीक है ना, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसकी लंबाई तो दे नहीं रखी है हमको, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है कितनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इसका क्यूब कितना है, ये देखिए 512 क्यूब है। तो मैं बता देता हूँ, जो घन का क्यूब होता है, घन का मतलब घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, उसका आयतन का फॉर्मूला होता है a का क्यूब। ठीक है, a का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 3 मैं लिख नहीं पाया, a का क्यूब दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है ना, a का क्या होता है बच्चों, a का क्यूब होता है। ठीक है, a का क्यूब। तो देखिए a कौन सा, a का मतलब होता है बच्चों भुजा, तो भुजा का क्यूब, तो भुजा का ही तो क्यूब हो रखा है यहाँ पे। ये देखिए a का क्यूब हमारा कितना दे रखा है, देखिए 512। तो देखिए अब ये देखिए 512 दे रखा है, पर अब देखिए ये क्यूब है तो इधर आके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा ना। देखिए क्यूब रूट बन गया, तो ये कितना हो गया, 512 क्यूब रूट। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 512। अब देखिए कैसे किया हमने, ये देखिए मैंने बताया आपको। देखिए 512 को अब हम लोग जब एलसीएम करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग इसको अंडर रूट में कर देंगे, क्यूब रूट में, सॉरी। तो क्यूब रूट क्यों, क्योंकि इधर स्क्वायर था तो इधर आके इधर क्यूब रूट था, ये सॉरी क्यूब था तो इधर आके क्यूब रूट में बन गया। ठीक है, तो देखिए 2 बार ये 1 लेंगे, फिर इसी तरह 2 बार 3 बार 2 के बदले 1 2। ठीक है, तो इसी तरह देखिए यहाँ से 1 2 निकला, यहाँ से भी 1 2 निकला, और यहाँ से भी 1 2 निकला, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सब सारे क्वेश्चन आपको खुद भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको आता है तो देखिए इन संख्याओं का घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो, आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर लिख दिया है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन का सारे पार्ट्स का, तो देखिए सबसे पहला हम लोगों को कह रखा था 343 का घनमूल। ठीक है, तो देखिए 343 का घनमूल हम लोग करेंगे तो कैसे पहले करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का ये एलसीएम होगा। फिर देखिए आपको 3 जोड़ा बना लेना है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था, एक मम्मी पापा एक बेटा। ठीक है, तो आप इसी तरह 3 जोड़ा बना लीजिएगा। 3 जोड़ा बनाने के बाद आपको इन तीनों के बदले एक ही लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो देखिए 3 7 के बदले यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है 3 7 के बदले हम लोगों ने क्यूब रूट जब इसका निकाला तो 3 7 के बदले एक ही 7 लिखा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप साथ साथ नोट करते चलिए, या फिर अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए फिर साथ साथ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए क्यूब रूट ऑफ 3375, मतलब 3375। ठीक है, तो हम लोगों को निकाला है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का है, साथ साथ मैंने कर दिया ताकि दिक्कत ना हो। तो देखिए 3375 का जब हम लोग करेंगे एलसीएम, तो देखिए कुछ इस तरह का ये एलसीएम होगा। यहाँ पे देख लीजिए, तो देखिए एलसीएम करेंगे तो कुछ इस तरह का ये होगा। तो देखिए 3 का भी 3 जोड़ा बन रहा है, देखिए 3 का भी 3 जोड़ा बन रहा है। देखिए एक यहाँ पे पहला
ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, ठीक है। तो इसी तरह तीनों को जोड़ा बना लेना, एक तीन, तीन के बदले एक तीन लिख लिया। इसी तरह 5 बार 3 है, सॉरी 5 जो है वो 3 बार है, तो 3 बार 5 होने के कारण एक बार हम लोग 5 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आप खुद भी कर सकते हो, पर मैं आपके मैचिंग के लिए ये आपका आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन बस लिख रहा हूँ, ताकि आप मैच कर लीजिएगा। अगर आप कोई खुद से करते हैं तो वो मैच कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर कुछ इस तरह का ये होगा। फिर उसके बाद ये देखिए 13,824 का हम लोगों को निकालना है। यहाँ पे देख लीजिए 13,824 का घनमूल निकालना है, क्यूब रूट। तो देखिए कुछ इस तरह का एलसीएम करेंगे। फिर एलसीएम करने के बाद आपका यहाँ पे देखिए कुछ लंबा एलसीएम है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, देख लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ये देखिए किस इस तरह का हो जाएगा जब हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्यूब रूट में ही लिख रखा है। ये देखिए 2 बहुत बार था, देखिए 2 कितनी बार था, देखिए 3 बार इधर, 3 बार इधर, 3 बार इधर, मतलब 2 कितने बार था, 9 बार था। तो 9 बार के जगह हम लोगों ने लिख दिया 2 की क्यूब, 2 की क्यूब, 2 की क्यूब। मैंने आपको बताया था, आपने सीखा भी है, अगर हम लोग किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी स्क्वायर जो उसकी पावर होती है वो सब ऐड हो जाती है। मतलब 2 की क्यूब कितनी है, यहाँ पे देखिए 3 प्लस में 3 प्लस में 3 हो जाएगा, मतलब, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 3 प्लस में 3 प्लस में 3 क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई है और नीचे का जो बेस है मतलब आधार क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला मैंने आपको सिखाया भी, आपका वर्कशीट भी था इसके ऊपर। तो ये देखिए सेम हो गया। तो कितना हो गया टोटल, 2 की पावर 9, ठीक है, 9, ठीक है। तो 2 कितने बार है, यहाँ पे 9 बार है। यहाँ पे देखिए आप गिनती भी कर लीजिएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रखा एक 9 बार, ठीक है। तो इसी तरह आप एलसीएम कर लीजिएगा, इसका आंसर मैच करते चलिए जल्दी जल्दी। तो देखिए 1728 का भी इसी तरह होगा। तो मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे साथ साथ नोट करते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतनी मुश्किल से मैंने लिखा है, मेहनत की आपके लिए। देखिए यहाँ पे 169 है, कई लोग यहाँ पे गलती से गलत कर देंगे, तो 169 है, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ 169, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का इसका आंसर आ जाएगा 13। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस मैं आंसर मैचिंग करने के लिए बस लिखा हूँ, या फिर आप खुद भी कर सकते थे इसका आंसर। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसका आंसर। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को मैंने एक ही साथ में करवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन मैंने लिख के दिखा देता हूं, बाकी दोनों तो नीचे का जो नंबर से दे रखे हैं वो तो सेम ही है। तो यहाँ पे देखिए कह रखा है राइट द नंबर्स हुज का क्यूब रूट्स आर फॉलोइंग, मतलब इन सब का क्या निकालना है, हमको क्यूब निकालना है, ठीक है ना। इन सारे का क्यूब निकालना है, तो निकालते हैं, मतलब घनमूल निकालना है हिंदी में, ठीक है बच्चों, सॉरी घन निकालना है। तो देखिए 4 का घन क्या होगा, 4 का घन मतलब 4 की क्यूब, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 की क्यूब। तो 4 की क्यूब कैसे लिखेंगे बताइए मुझे, 4 का क्यूब कैसे होगा, 4 गुना में 4 गुना में 4, यही होगा। तो देखिए जब हम लोग 4 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 गुना में 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो इसका 64 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह 10 का भी देख लीजिए, 10 का मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, आप गुना गुना करके लिख लीजिएगा। पहले यहाँ पे 3 लिखिएगा, फिर इस तरह 10 को 3 बार गुना कीजिएगा, फिर आंसर ये लिख दीजिएगा। वो आंसर मैं लिख के दिखा देता हूँ, जब 10 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 1000 हुआ, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अगर हम लोग 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 216 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आंसर मैच कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग ये वाला फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, 13 गुना में 13 गुना में 13, ठीक है, 13 गुना में 13 गुना में 13, ठीक है। तो 13 गुना में 13 गुना में 13 करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आएगा, 1 मिनट ये लिख रहा था यानी 2197, ठीक है बच्चों, 2197 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग 19 गुना 19 करेंगे तो क्या होगा बताइए मुझे, 19 गुना में 19 गुना में 19, ठीक है। तो जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 6 8, अरे यार 1 मिनट, 6 8 5 9, 6859, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम लोग 8 गुना में 8 गुना में 8 करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 8 गुना में 8 गुना में 8 करेंगे तो 512 होगा, 512। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ बच्चों, हमारे चैनल पर आपको हिंदी का भी वर्कशीट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।